Hello, my dear friend. This is Raj Gupta, and welcome back to my channel Chemistry Topic. Today we are going to discuss about IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का nomenclature उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, तो उसको IUPAC नॉमिनिकेशन के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले IUPAC नॉमिनिकेचर के बारे में डिस्कस करने से पहले हम इसका फुल फॉर्म जानते हैं। IUPAC नॉमिनिकेचर का फुल फॉर्म क्या है? IUPAC में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। आइए हम इसके IUPAC नॉमिनिकेशन को डिस्कस करते हैं। According to IUPAC nomenclature, IUPAC system के according, the naming of an organic compound in general consists of following three parts. IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग करने के लिए जनरली हमको थ्री पार्ट को जानना जरूरी है। तो पहला है वर्ड रूट, दूसरा है सफिक्स एंड तीसरा है प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। आइए अब हम पहला डिस्कस करते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? It is a basic unit of the name and represent the number of carbon atom in the parent chain। मतलब इन नेमिंग का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग का बेसिक यूनिट है। वर्ड मतलब वर्ड होता है एंड रूट मतलब रूट मीन्स होता है, रूट का जनरली हिंदी का मीन्स देखे रूट मीन्स होता है जड़। रूट में जड़ होता है, इसलिए इसको बेसिक यूनिट कहा जाता है। तो द पेरेंट सेल इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम। जो पेरेंट सेल होता है, सबसे लंबा चेन को, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे लंबे चेन को सर्च करेंगे तब उसी को लॉन्गेस्ट चेन कहेंगे। तो वही लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट सेल कहते हैं, उसी को वर्ड रूट भी कहते हैं। ठीक, हम देखते हैं C1 का वर्ड रूट क्या होगा। अगर C1 मीन्स कार्बन 1 है तो इसका वर्ड रूट होता है मेथ। कार्बन 2 है तो एथ, कार्बन 3 है तो प्रोप, कार्बन 4 है तो ब्यूट, कार्बन 5 है तो पेंट, कार्बन 6 है तो हेक्स, कार्बन 7 है तो हेप्ट, कार्बन 8 है तो ऑक्ट, कार्बन 9 है तो नॉन, कार्बन 10 है तो डेक होता है, डी से डेक, कार्बन 11 है तो अनडेक, कार्बन 12 है तो डोडेक, कार्बन 20 है तो आइकॉस और कार्बन 30 है तो ट्राइकॉस। इसका बेसिक है। वर्ड रूट की ये नेमिंग है। और वर्ड रूट में जो कार्बन की चेन है, सिंगल कार्बन की है तो उसको मेथ कहेंगे। अगर दो कार्बन की चेन है तो एथ कहेंगे, 3 कार्बन की प्रोप कहेंगे, वैसे 11 कार्बन की चेन तो अंडक कहेंगे, 30 कार्बन की चेन है तो ट्राइकॉस कहेंगे। इसका वर्ड रूट है। आइए अब दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? द मेन फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। कोई भी अगर कंपाउंड दिया है उसमें फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्डिंग भी रहेगी। मल्टीपल बॉन्डिंग मीन फंक्शनल ग्रुप ऐसे रहेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एस्टर ग्रुप हो गया, ईथर ग्रुप हो गया, ये सब ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। और मल्टीपल बॉन्डिंग जो होते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कौन से बॉन्ड परसेंट है। तो सफिक्स आर ऑफ 2 तो सफिक्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक सफिक्स होता है प्राइमरी सफिक्स और एक सफिक्स होता है सेकेंडरी सफिक्स, जिसको हम आगे डिस्कस करें। हम प्राइमरी सफिक्स को देखते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? द सफिक्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। मतलब प्राइमरी सफिक्स वो होता है जो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन कार्बन एटम को बताता है पेरेंट सेल में है कि नहीं। और सैचुरेशन अनसैचुरेटेड कार्बन एटम का मीन्स होता है, मान लीजिए कार्बन है CH3, CS डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये सैचुरेटेड कार्बन, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स से डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जुड़े हैं, तो ये हो गया सैचुरेटेड कार्बन। और अनसैचुरेटेड के लिए फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CS
सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें अनसैचुरेटेड, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के एक तरफ सिंगल कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में यही डिफरेंस है। अब देखते हैं नेचर ऑफ कार्बन चेन। हम नेचर ऑफ कार्बन से सैचुरेटेड सी सिंगल बॉन्ड सी, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें सैचुरेटेड ही, सिंगल बॉन्ड अनसैचुरेटेड नहीं होगा। तब अगर सैचुरेटेड सी सिंगल बॉन्ड सी रहेगा तो उसके लिए होता है प्राइमरी सफिक्स एन होता है, इसको वर्ड रूट के बाद यूज करते हैं, एन होता है। अगर अनसैचुरेटेड हैविंग वन डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है तो इन होता है। हैविंग ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड तो आइन होता है। अनसैचुरेटेड हैविंग टू डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई, 2 के लिए डाई और डबल बॉन्ड के लिए इन, डाई। 3 डबल बॉन्ड है, 3 के लिए ट्राई और डबल बॉन्ड है इन, ट्राई इन। अनसैचुरेटेड हैविंग 2 ट्रिपल बॉन्ड, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 है ट्रिपल बॉन्ड डाई, और ट्रिपल बॉन्ड का होता है आइन, YNE, डाई आइन। अब हम सेकेंडरी सफिक्स को डिस्कस करते हैं। द सफिक्स यूज टू रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जो वर्ल्ड रूट से जो जुड़े होते हैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो उसको सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑल, OL ऑल। और थायो अल्कोहल को होता है SH, इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है थायो ऑल, थायोल। और एल्डिहाइड का होता है CHO, जिसको हम बोलते हैं एल्डो। और कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O, कीटोन का C डबल बॉन्ड O होता है, जिसको हम सेकेंडरी सफिक्स जिसका होता है ओन। और कार्बो ऑक्सिलिक का एसिड का होता है COOH, जिसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड। और एसिड क्लोराइड का होता है COCl, जिसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड। और ऐसे ही आगे। तो एमाइड का होता है, एमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CuNH2, जिसको हम एमाइड लिखते हैं, जिसका सेकेंडरी सफिक्स एमाइड होता है। और एस्टर का होता है COOR और जिसका सेकेंडरी सफिक्स होता है O8। ऐसे नाइट्राइल का होता है CN, जिसका होता है साइनाइड। और एमाइड का होता है अमीन का होता है NH2, जिसको हम अमीन कहते हैं। आई हैव सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं IPC नेमिंग करने के लिए। तो IPC नेमिंग करने के लिए सबसे पहले वर्ड रूट को लिखेंगे, फिर कोई प्राइमरी सफिक्स है तो प्राइमरी सफिक्स को लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स है तो सेकेंडरी सफिक्स को लिखेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। पहला, इसमें वर्ड रूट क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन का वर्ड रूट है तो इसका वर्ड रूट होगा इथ। और सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स होगा एन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, OH जुड़ा है तो OH के लिए ऑल। तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, तब क्या हो जाएगा एथनॉल। और ऐसे ही इसका देखेंगे, इसमें 1 2 3 कार्बन का रिंग है, जिसके लिए क्या होगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड है सब में, प्राइमरी सफिक्स के लिए एन, और
एक कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो उसके लिए ओइक एसिड, तो इसका कंबाइन करके बनाएंगे तो प्रोपेनोइक एसिड। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर प्राइमरी सफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स को ऐड करेंगे है। इफ सेकेंडरी सफिक्स स्टार्टिंग विथ वॉवेल then primary suffix last e is removed and add these a n n plus all a n o l। इसके बारे में इसके आगे अभी आपको डिस्कस करके बताएंगे। अब हम आगे और कुछ एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 कार्बन रिंग है, तो 3 कार्बन रिंग के लिए होता है प्रोप, और इसमें एक डबल बॉन्ड है तो इन, और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है जुड़ा है तो अल, एल्डिहाइड ग्रुप की अल, तो इसको कंबाइन करेंगे प्रोपइनल। ऐसे ही ये 2 मेंबर रिंग है, 2 मेंबर रिंग के लिए क्या होता है एथ। इसमें सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स एन, और सी एन है तो उसके लिए नाइट्राइल है, उसके लिए नाइट्राइल, तो इसको जोड़ेंगे तो एथेन ETHA यानी एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल होगा। और अब हम इसको देखते हैं, इसमें 2 मेंबर रहेंगे 1 2, तो 2 के लिए होता है एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन, प्राइमरी सफिक्स एन, और सेकेंडरी सफिक्स के लिए 2 OH ग्रुप जुड़े हैं, तो एक OH के लिए ऑल होता है, 2 OH के लिए डाईऑल होगा, डाईऑल। अब इसको ऐड करेंगे तो ETHANE एथेन डाईऑल, एथेन डाईऑल हो जाएगा। देखो ए सेकेंडरी सफिक्स स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट है, तो इसकी स्टार्टिंग इसकी लास्ट अच्छा वॉवेल है, तो इसको रिमूव नहीं करेंगे, इसको ऐड करते समय दोनों को ऐड करेंगे। और एक और 1 2 3 3 कार्बन करेंगे तो इसके लिए होगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड सब में है तो एन, और पहले पे जुड़ा है एसएच, एसएच मीन्स ये थायोहॉल है, थायोल, तो इसको कंबाइन करेंगे तो प्रोपेनथायोल, प्रोपेनथायोल। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 मेंबर देंगे, 4 मेंबर रिंग के लिए क्या होता है ब्यूट, और इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा प्राइमरी सफिक्स ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या लिखा है, सेकेंडरी सफिक्स जैसे सिंगल OH है तो उसके लिए ऑल, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइनॉल, ये ब्यूटाइनॉल हो जाएगा। अब हम उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताते हैं। इफ द सेकेंडरी सफिक्स बिगिन विथ ए वॉवेल द टर्मिनल ऑफ ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स ई ड्रॉप्ड, तो ई प्राइमरी सफिक्स के ई को ड्रॉप कर देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर प्रोपेन है तो ए प्राइमरी सफिक्स का ई से खत्म हुआ और सेकेंडरी सफिक्स के लिए एक वॉवेल से शुरू हुआ सेकेंडरी सफिक्स, तो इसको कंबाइन करने के लिए प्रोप एन लिखेंगे, ई को गायब कर देंगे और एक एल को ऐड कर देंगे, तो इसका एग्जांपल प्रोपेनल हो गया। हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं। इफ सेकेंडरी सफिक्स बिगिन विथ कॉन्सोनेंट, अगर सेकेंडरी सफिक्स कॉन्सोनेंट से बिगिन करती है, फॉर एग्जांपल वही लेते हैं, अगर प्रोपेन लेते हैं, ठीक, सेकेंडरी सफिक्स कॉन्सोनेंट से करते हैं तो प्राइमरी सफिक्स रिटेन देंगे, तो प्राइमरी सफिक्स को सेकेंडरी सफिक्स साथ में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर नाइट्राइल है, नाइट्राइल तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, इसमें ई को लिखेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। बस यही हम लोग को देखना है। अगर सेकेंडरी सफिक्स का स्टार्टिंग में अगर वॉवेल है तो प्राइमरी सफिक्स में इन इन आइन आए, सब में से ई हटा देना है। और इसमें देखना अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग है, सेकेंडरी सफिक्स कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग है, तो दोनों को ऐड करते समय सारा लेटर राइट कर देना है।
अब हम प्रीफिक्स को डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, प्रीफिक्स को पढ़ते हैं। द एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप हो, एंड द फंक्शनल ग्रुप अदर देन द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम लोग सफिक्स में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा कोई और एल्किल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप आए आर रिगार्डेड एट सब्स्टिट्यूट और साइड ग्रुप, और उसको सब्स्टिट्यूट की तरह रिगार्डेड करते हैं, मानते हैं, या साइड ग्रुप कहते हैं, जिसको हम साइड चेन भी कहते हैं। अभी हम एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। और पहला देखते हैं एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप वही प्रीफिक्स में एल्किल ग्रुप हो। एल्किल ग्रुप आर फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन। एल्किल ग्रुप का तब फॉर्मेशन होता है जो कार्बन का चेन, वर्ड चेन कार्बन का है, उसमें से कहीं भी से एक हाइड्रोजन निकाल के एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो उसी प्रीफिक्स को एल्किल ग्रुप प्रीफिक्स कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल के डिस्कस करते हैं। देखिए CH4 होता है मेथेन। मेथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल के एक फंक्शन साइड ग्रुप बन जाएगा जिसको कहते हैं मेथाइल, जिसको कहते हैं मेथाइल, और इसका कॉमन नेम भी मेथिल है। और ऐसे एथेन है, एथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो हो जाएगा, इसका कॉमन नेम भी होता है एथिल, और इसका प्रीफिक्स आईपीसी नोमेनक्लेचर में यूज करेंगे भी, वो भी एथिल हो जाएगा। एथिल ग्रुप ये प्रीफिक्स होगा, वर्ड रूट के पहले यूज होगा। और ये कौन सा है, प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। तो इसको CH3 CH2, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूवर कर देंगे CH2, तो बॉन्ड के लिए जुड़ जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप इसके लिए होता है प्रोपिल, PRPYL, और इसका एक कॉमन नेम प्रोपिल है। और प्रीफिक्स में भी प्रोपिल, प्रीफिक्स में भी प्रोपिल का यूज करेंगे, 1 प्रोपिल लिखेंगे प्रीफिक्स में। ये कौन सा है, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन में एक हाइड्रोजन है ब्यूटिल। ये कौन सा है, N ब्यूटिल है। ये N ब्यूटिल है, तो इसका प्रीफिक्स में यूज करेंगे 1 ब्यूटिल। N ब्यूटिल हो गया। ये क्या हो गया, ये टर्सरी ब्यूटिल हो गया, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन पे वैकेंट है, तो ये टर्सरी ब्यूटिल हो गया, टर्सरी ब्यूटिल। और इसको जब हम इस प्रीफिक्स के थ्रू यूज करेंगे तो 2 मेथिल एंड 2 प्रोपिल, 2 मेथिल 2 प्रोपिल लिखेंगे। और ये कौन सा है, ये आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटिल, जिसको हम काउंटिंग करते वक्त लिखेंगे 1 2 मेथिल प्रोपिल। तो 2 मेथिल, इसके हाइफन लगाएंगे, 2 मेथिल 2 प्रोपिल। इसके नेमिंग पर कॉमन ही हाइफन लगाते हैं, हाइफन का यूज करते हैं। 2 मेथिल प्रोपिल। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट को डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, सम फंक्शनल ग्रुप आर ऑलवेज रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूट। कुछ फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट की तरह हमेशा रिगार्ड करते हैं सब्स्टिट्यूट की तरह ही। सब्स्टिट्यूट मतलब प्रीफिक्स जो वर्ड रूट के पहले यूज होता है। एंड देयर प्रेजेंस इज इंडिकेट बाय राइटिंग देयर प्रीफिक्स बिफोर द वर्ड रूट। और इसको रिप्रेजेंट कहते हैं वर्ड रूट के पहले लिखने के लिए। अगर Cl ग्रुप है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, आई ग्रुप जुड़ा, F है तो फ्लोरो, FLUR फ्लोरो, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, नाइट्रोसो, नाइट्रो, एल्कॉक्सी, क्लोरोफॉर्मिल, और OH के लिए होता है हाइड्रोक्सी,
फिर फिक्स हाइड्रोक्सी और OH का सफिक्स क्या है, ऑल। वैसे ही SS का होता है मेटाकैप्टो, मेटाकैप्टो। और CHO का होता है फॉर्मिल, और इसको कई बुक में एल्डो भी दिया रहता है, फॉर्मिल और एल्डो, फॉर्मिल और एल्डो, कई बुक में एल्डो। और कीटोन का होता है, कीटोन का होता है ऑक्सो, और की इसका भी कई बुक में दिया था कीटो। और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है कार्बोऑक्सी। और CN का होता है साइनो, CN यानी नाइट्राइल, नाइट्राइल का होता है साइनो। और इस नाइट्राइल का सफिक्स भी होता है। और ऐसे NH2 ग्रुप का, NH2 ग्रुप का होता है अमीनो। और CONH2 को ग्रुप का होता है कार्बोमायोल। और इसमें नॉमिनिकेशन के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं।